हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 50 पैसे सस्ता 255 रुपये 63 पैसे फी लीटर हो गया। हाई स्पीड डीजल 5 रुपये 31 पैसे कमी के बाद 258 रुपये 64 पैसे लीटर हो गया। एलपीजी की कीमत में 6 रुपये 15 पैसे फी किलो कमी। एलपीजी की सरकारी कीमत 248 पर किलो हो गई। और मुल्क भर में रमजानुल मुबारक का चांद नजर नहीं आया। पहला रोज़ा एतवार बरोज़ 2 मार्च को होगा। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने ऐलान कर दिया। कहते हैं चांद नजर आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। दुनिया भर में रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियां। सऊदी अरब और अमारात में आज पहला रोज़ा है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी आज पहला रोज़ा। भारत में रमज़ान का चांद नजर नहीं आया। कल पहला रोज़ा होगा। मलेशिया में भी एतवार का पहला रोज़ा होगा। बरतानिया में मुस्लिम बरादरी आज पहला रोज़ा रखेगी। अमेरिका में कैलेंडर के तहत पहला रोज़ा आज होगा। नौशहरा के दारुल उलूम हकानिया कोड़ा खटक में खुदकुश धमाका। मौलाना हामिदुल हक हकानी समेत 6 अफराद शहीद और 20 जख्मी हो गए। जख्मियों में मौलाना हामिद के 2 बेटे और 3 पुलिस एहलकार शामिल। फोरेंसिक टीमों ने जय बकुवा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। आईजी खैबर पख्तूनख्वा जुल्फ़िकार हमीद ने तस्दीक की कि खुदकुश हमले का हदफ मौलाना हामिदुल हक ही थे। सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की दारुल उलूम हकानिया में धमाके की मज़म्मत। कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि बेगुनाह नमाजियों को निशाना बनाना मज़मूम और घिनौना अमल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन है। शहबाज शरीफ की जख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फ्राहम करने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि कौम की हिमायत से दुश्मन की हर साजिश नाकाम बनाएंगे। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का शातिर मुलजिम। अरमगान ड्रामाबाज और आदि जुराइम पेशा करार दे दिया गया। एटीसी में पुलिस की रिमांड रिपोर्ट में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए हैं। अरमगान बार बार बेहोशी का ड्रामा और बयानात बदल रहा है। मुलजिम शिराज के जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू इकबाली बयान रिकॉर्ड कराने की तैयारी कर ली। उधर खुसूसी तहकीकाती कमेटी का तफ्तीशी अफसर के साथ मिलकर काम करने का फैसला कर लिया। मुस्तफ़ा कत्ल केस, गिरफ्तार अरमगान समेत दीगर के खिलाफ घेरा तंग। कौमी असम्बली कायमा कमेटी का हाई प्रोफाइल केस के हवाले से बड़ा फैसला। FIA अफसरान पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी गई। डिप्टी डायरेक्टर फॉरेंसिक असलम मंजूर की सरबराही में कमेटी कायम की गई। असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेंसिक आमिर ज़ेब टीम में शामिल। सब इंस्पेक्टर शोएब शहाब भी टीम का हिस्सा। रमज़ान से पहले महंगाई का तूफान। सरकारी सतह पर भी महंगाई की तस्दीक कर दी गई। एक हफ्ते में 19 अशिया महंगी हो गई। चिकन, बीफ और अंडे महंगे। 2 हफ्तों के दौरान फार्मी अंडे 49 रुपये दर्जन महंगे हुए। आलू, प्याज और टमाटर की कीमतें भी बढ़ गई। फल की कीमतें गरीब की पहुंच से दूर हो गई। बाजारों में सरकारी निर्खनामे गायब। मनमाने दामों पर फिरोख्त जारी। शिकायत सुनने वाले गायब। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमजान रिलीफ पैकेज का आगाज। 800 से ज्यादा अशिया पर 15% तक रियायत मिलेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने खुशखबरी सुना दी। कहते हैं वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमजान रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है। ये रिलीफ गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर समेत मुल्क भर के लिए है। पंजाब में मॉडल बाजारों में फेयर प्राइस शॉप्स की जगह सस्ते काउंटर लगाने का फैसला। रमजान बाजारों में चीनी 130 रुपए किलो मिलेगी। रमजान निगहबान पैकेज की तकसीम का अमल भी जारी। पंजाब में 30 लाख मुस्तहिक अफराद को फिकस 10,000 रुपए मिलेंगे। मोमिन खुसूसी वज़ीर आला सलमा बट का वीडियो पैगाम। दूसरी जानिब पंजाब में 60,000 अफराद में हिम्मत कार्ड तकसीम कर दिए गए। खुसूसी अफराद को 1 अरब रुपए से ज़ायद की रकम दी गई। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ तहरीक का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो गई है। 4 सूबों में मिलियन मार्च करेंगे। रमजानुल मुबारक के बाद गवर्नर और वज़ीर आला का घेराव करेंगे। जब तक बिजली सस्ती नहीं होती एहतजाज जारी रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में 5 जजेस का इजाफा। जस्टिस हाशिम काकड़, जस्टिस सलाहुद्दीन आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस शकील अहमद, जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, जस्टिस आमिर फारूक भी आईनी बेंच का हिस्सा बन गए। आईनी बेंच के अरकान की तादाद 13 हो गई। बलोचिस्तान से 1 और खैबर पख्तूनख्वा से 2 जज लिए गए। जुडिशल कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस का तकर्रुर भी कर दिया। राजा गंजाफर अली खान, तारिक महमूद बाजवा, अबर गुल खान और तनवीर अहमद शेख शामिल। सानह 9 मई पर जुडिशल कमीशन तश्कील देने के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर समाअत। किस कानून के तहत जुडिशल कमीशन बनाएं? जस्टिस जमाल मंदोखेल का वकील से इस्तफसार। कहा कि आपने दरख्वास्त में लिखा है कि 9 मई को दर्जनों लोग मारे गए, किसी एक का भी डाटा दरख्वास्त के साथ नहीं लगाया गया। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा कि एक सर्टिफिकेट या FIR की कॉपी तो लगा सकते थे। आईनी बेंच ने केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नौ मुंतखब वफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मशीरों की मुलाकात। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और सियासी उमूर पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा कि 1 साल के दौरान महंगाई में कमी हुई, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हुआ। काबीना अरकान का मुआशी तरक्की पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। शिबली फराज की काबीना में नए वज़रा शामिल करने पर शदीद तनकीद। कहा कि वज़रा की फ़ौज हुकूमत की नाअहली को ख़त्म नहीं कर सकती। जब तक मुल्क में शफाफ इंतखाबात नहीं होंगे, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। शिबली फराज ने अपने खिलाफ तमाम मुकदमात को जाली करार दे दिया। नौजवान मुल्क का मुस्तकबिल हैं, टेक्नोलॉजी से नहीं सीखेंगे तो पीछे रह जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा कि पायदार तरक्की के लिए टेक्नोलॉजी को बरोएकार लाना होगा। दुनिया तेज़ी से आगे बढ़ रही है, नौजवानों को फैसला साजी का हुनर सीखना होगा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर की ज़राई तरक्की के लिए चीनी माहिरीन से अहम मुलाकात। चीनी ज़राई माहिरीन के साथ कपास के बीजों की बेहतरी पर गुफ्तगू। ड्रोन के जरिए फसलों की हिफाजत और कीड़ों के कंट्रोल पर बातचीत। राना तनवीर कहते हैं कि जदीद टेक्नोलॉजी से कपास की पैदावार बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। जदीद मौसमियाती तजियागार और कंट्रोल रूम के क़याम। तिल और ड्रैगन फ्रूट की पैदावार पर मुशावरत हुई। मुल्क भर में बारिशों और बर्फबारी का तगड़ा स्पेल। लाहौर में बारिश और यालाबारी, जमीन पर सफ़ेद चादर बिछ गई। हाफिजाबाद, नारोवाल और मरी में भी ओलों की बरसात। बलोचिस्तान के इलाके कलात और चमन में भी यालाबारी। सिंध के इलाके मेहड़ और कंदकोट में भी बारिश। गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात। असोर और गुरम के पहाड़ों पर बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम और लीपा में बर्फानी तोदे गिरने से कई सड़कें बंद हो गई। ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान का मैच बारिश की नज़र हो गया। दोनों टीमों को 1-1 पॉइंट मिल गया। ऑस्ट्रेलिया की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई। अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 274 रन का हदफ दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट के नुकसान पर 109 रन बनाए थे। बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा। और छोटी ईद पर 5 फिल्में रिलीज करने की तैयारियां। फिल्म कुल्फी, कबीर, लंबी जुदाई, लव गुरु और जिद्दी राजपूत शामिल। ईद उल फितर पर इंपोर्ट पॉलिसी के तहत भी फिल्में रिलीज की जाएंगी।